नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड नागपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से फिलिप्स साल्ट और बेन डकेट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना शानदार खेल दिखाते हुए पारी की पहली ही गेंद से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच मैच का छठा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट ने बुरी तरफ फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौके जड़ डाले। दोस्तों, इस पहले वनडे में इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए अब मैदान में नजर आ रहे थे, क्योंकि गेंदबाजी में बदलाव करने के बावजूद बेहतरीन शॉट इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को मिल रहे थे। वहीं अब दूसरी छोर से बेन डकेट भी लय में नजर आने लगे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। परंतु दोस्तों, तभी अचानक मैच के 9वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे फिलिप्स साल्ट गलती कर बैठे और 2 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, फिलिप्स साल्ट 26 गेंद में 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, फिलिप्स साल्ट के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज बेन डकेट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक सके और अगले ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन कैच लपकते हुए बेन डकेट को 32 रनों पर पवेलियन भेजा। वही दोस्तों, बेन डकेट के आउट होने के बाद मैदान में उतरे हैरी ब्रूक भी इस पहले वनडे मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में खराब गेंदबाजी के बावजूद पावर प्ले के 10 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम ने अब इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे कप्तान जोस बटलर और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट, फिर यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हुए जल्दी ही इंग्लैंड को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, परंतु तभी मैच का 19वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, जो रूट 19 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब कप्तान बटलर का साथ निभाने मैदान में उतरे जेकब बेथेल। दोस्तों, लगातार विकेट गिर जाने के चलते इंग्लैंड का खेमा अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था और ये दबाव मैदान पर साफ तरीके से देखने को भी मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज गंवाने के बाद बटलर और जेकब बेथेल से काफी धीमा खेल मैदान में देखने को मिल रहा था। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 3 से 4 ही रन बटोरने में सफल हो पा रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी मैच के 28वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज जेकब बेथेल ने टीम के ऊपर का दबाव हटाया और हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, धीमी गति से ही सही, लेकिन देखा जाए तो इंग्लैंड की इस जोड़ी ने अब टीम को पूरी तरीके से संवार लिया था, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अब छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और इसके कुछ ही देर बाद कप्तान बटलर ने भी अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस पहले वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, बटलर महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए टीम के लिए एक अहम योगदान निभा रहे थे, लेकिन तभी मैच के 33वें ओवर में बटलर भी अपना धैर्य खो बैठे और अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जोस बटलर 52 रन की अहम पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। लेकिन दोस्तों, लिविंगस्टोन आज एक बार फिर टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलने से पूरी तरीके से चूक गए और आते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हर्षित राणा ने लियाम लिविंगस्टोन को मात्र 5 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, भारत की धारदार
शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम अब पूरी तरीके से बिखर चुका था, क्योंकि अभी तक 200 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे ब्रायडन कार्ड्स, परंतु दोस्तों वह भी भारत की घातक गेंदबाजी के सामने ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मोहम्मद शमी की अंदर आती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन चलते बने। आपको बता दें ब्रायडन कार्ड्स 10 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब बचे हुए अंतिम 10 ओवर में मैदान में आए आदिल रशीद। दोस्तों टीम इंडिया के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पूरी जिम्मेदारी सेट हुए बल्लेबाज जेकब बेथेल के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों इस जिम्मेदारी को वह निभाने में पूरी तरह असफल रहे। जी हां, भले ही जेकब बेथेल ने संघर्ष करते हुए अपना 50 जड़ा, परंतु वह टीम को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और रविंद्र जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए 51 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों अब इंग्लैंड के महज अंतिम 2 विकेट शेष थे और यह अंतिम 2 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने जल्दी ही झटक लिए। भले ही अंतिम ओवरों में जोफ्रा आर्चर ने बड़े शॉट जड़ते हुए स्कोर बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी छोर से साथ न मिलने के कारण इंग्लैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम 248 रनों पर सिमट गया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 249 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड से मिले 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों इंग्लैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही दूसरे ओवर में डेब्यू मुकाबला खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल को 15 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों जायसवाल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े कप्तान रोहित भी आज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कप्तान रोहित आज मात्र 2 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे प्रिंस शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच 10वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने 3 लगातार चौके जड़ते हुए पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट जाने के बावजूद भारतीय टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस शुरुआत की जरूरत थी वह मिल चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते मैदान में मौजूद अय्यर और शुभमन ने अब चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। और दोस्तों कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने महज 30 गेंद में इस पहले वनडे मुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ डाला। दोस्तों टीम इंडिया की यह जोड़ी अब इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज अब हर कोई दोनों ही बल्लेबाजों से बुरी तरह मार खा रहा था, जिस कारण अब पूरे स्टेडियम में भारतीय टीम का जल्लोश सुनने को मिल रहा था। लेकिन तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अय्यर गलती कर बैठे और मैच के 16वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें श्रेयस अय्यर ने 59 रन की पारी खेली, फिर शुभमन का साथ निभाने मैदान में उतरे अक्षर पटेल और आते ही आसमानी छक्का और जोरदार चौके के साथ उन्होंने अपने पारी का आगाज किया और इसके बाद दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में ले जाना शुरू कर दिया। और इसी बीच उप कप्तान शुभमन गिल ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। दोस्तों टीम इंडिया की बल्लेबाजी देख इंग्लैंड के कप्तान बटलर पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर पेत्रा आजमाने के बावजूद शुभमन और अक्षर पटेल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए रनों की बरसात मानो जैसे नागपुर में कर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने भारतीय टीम को 200 रन के पार भी पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों अब टीम इंडिया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल गलती कर बैठे और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 52 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद मैदान में उतरे केएल राहुल भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने, परंतु दोस्तों एक छोर से शुभमन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वह भी गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 87 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन अब मात्र 10 रनों की जरूरत थी, जो इसके बाद मैदान में उतरे पांड्या और जडेजा ने काफी आसानी से बना लिए और इस पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए।